हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। लास्ट क्लास में हमारा ये एस एल एम डब्ल्यू डी वी है ना, टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ये सब हमने डिस्कस कर लिए थे। कुछ साथ साथ के डिस्कशन भी हमने किए थे। कुछ 2-3 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताए थे प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में जो आए हुए हैं। मैंने आपको बताया था अब हमको डिस्पोजल का एक टॉपिक और देखना है, उसके बाद में हमारा ये डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। डिस्पोजल वाला ठीक से समझिएगा। देखिए, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। बैलेंस शीट की आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा साथ साथ बैलेंस शीट में जो जो इसका रिलेवेंस है वो आपको समझा दूं। अगर आपको पहले से रिलेवेंस आता है, जो आपको डेबिट क्रेडिट है ना, लायबिलिटी एसेट, इसका कॉन्सेप्ट अपन ने पकड़ के रखा है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। आपने कॉन्सेप्ट्स की क्लासें ठीक से देखी है तो भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर कट समझ में आएगा, इसलिए एग्जाम्पल ये बना के लेके आया हूँ मैं। सच कोई कहीं से उठाया हुआ एग्जाम्पल नहीं है, जस्ट अपना खुद का बनाया हुआ एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है, 10-12 मिनट की क्लास होगी अगर डिस्कशन ज़्यादा नहीं होता है। देखिए, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन में मैंने आपको बोला था कि हमारे पास में दो ही मेथड है इस एग्ज़ाम के लिए, डब्ल्यू और एसएलएम। ठीक, इसके अंदर स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, सेम अमाउंट रहता है। डब्ल्यू में क्या होता है, रिड्यूस होता जाता है अमाउंट। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं अभी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन मेरे को बताना है आपको। ये हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जो कि डब्ल्यू से मैच करेगा। अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे लास्ट में, पहले एक बार इसके बारे में समझ लेते हैं जो अभी हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आरसीएफ लिमिटेड परचेज ए व्हीकल। ठीक है, आरसीएफ लिमिटेड एक कंपनी, वैसे तो पीएसयू नवरत्न है। 4 लाख रुपए में इन्होंने एक व्हीकल खरीदा। आफ्टर 4 years इट्स ऑलवेज वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट 40,000। देखिए, मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन में आपको स्क्रैप वैल्यू दी जा सकती है, साल्वेज वैल्यू दी जा सकती है, कुछ भी नाम दिया जा सकता है। यानी कि 4 साल के बाद में इसकी वैल्यू हो जाएगी 40,000। टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एवरी ईयर बेस्ड ऑन द स्ट्रेट लाइन मेसेज। ठीक, एसएलएम के बेस पे बताओ आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। ठीक है, and show as to how the vehicle account would appear for 4 years assuming it is sold for 50,000 at the end when। देखिए, दो तरीके पूछे गए, एक है डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू असेट अकाउंट एंड सेकंड पूछा गया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। ये आपको पता होगा अगर आपने बीकॉम में ठीक से पढ़ा है, आईपीसीसी अगर आपने करी है तो भी आपको अच्छे से पता होगा। फिर भी मैं रिकैप करवा देता हूँ। देखिए, डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के दो मेथड्स होते हैं। या तो आप क्या करिए, डेप्रिसिएशन को डेबिट करते जाइए और असेट को क्रेडिट करते जाइए। इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू असेट एवरी ईयर। दूसरा तरीका होता है आप प्रोविज़न बनाइए, यानी कि डेप्रिसिएशन को डेबिट करिए, ठीक, और टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन इसको क्रेडिट करिए। आप असेट को छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे और इससे क्या होता है, असेट बार बार माइनस नहीं करनी पड़ती है और असेट की एक कंसिडर्ड वैल्यू दिखती रहती है। उसके करस्पॉन्डिंग फिगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है। मैं अकाउंटिंग एंट्री से आपको ये सॉल्व करा दूंगा। तो दो मेथड होते हैं, इतना आपको रिकैप हो गया होगा, है ना, दो तरह से होता है। ठीक है, तो पहले मेथड की बात करेंगे। पहले तो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। लाल पेन ले लेते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन नेगेटिव चीज़ है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अगर हमको एसएलएम मेथड में निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ, यही बताया था। तो कॉस्ट आपकी कितनी है, 4 लाख। अरे ये तो सेम अमाउंट आ गए, कोई नहीं, अच्छा है। 40,000 आपकी क्या है, साल्वेज वैल्यू, लाइफ है 4, तो आपका डेप्रिसिएशन क्या निकल के आया, 90,000। दिस इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये तो हमको पता चल गया। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये हमारा एसएलएम बेसिस था। डेप्रिसिएशन अगर डब्ल्यूडीवी मेथड पे कहता तो हम डब्ल्यूडीवी मेथड पे लगा सकते थे। अब पहला केस कह रहा है, ए केस। ठीक है, केस नंबर ए में क्या कह रहा है ये, कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू असेट अकाउंट। तो जब आपने डेप्रिसिएशन असेट अकाउंट में चार्ज करना है तो आपने क्या करा होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितने से, 90,000, 90,000, टू व्हीकल अकाउंट, करेक्ट बात है, 90,000। ये आपने क्या करी होगी, ये एंट्री करी होगी आपने एवरी ईयर, एवरी ईयर इन द एंड। ठीक है, इन द एंड ऑफ एवरी ईयर आपने ये 90,000 रुपये की एंट्री करी है। यानी कि आपने हर साल क्या किया है, ये अगर आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ठीक,
तो टू व्हीकल, अच्छा इसने पूछा क्या था, व्हीकल अकाउंट पूछा था, ओके कोई बात नहीं। ये आपका क्या है, व्हीकल अकाउंट है, व्हीकल अकाउंट है, डेप्रिसिएशन डेबिट टू व्हीकल, तो एंड पोस्टिंग क्या होगी, बाय डेप्रिसिएशन 90,000। और ऑब्वियसली आपने जब ये खरीदी होगी या नहीं भी यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ठीक है दिया हुआ है परचेज ना, तो आपने बैंक से खरीदी होगी, तो टू बैंक कितने में खरीदी थी, 4 लाख, 4 लाख, तो नेट में आपका फिगर बच जाएगा बाय बैलेंस, कितना, कितना बचेगा, 4 लाख आपकी टोटल थी, 90,000 चला गया, 3,10,000। ऐसे हम इसको कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ लाएंगे, फिर 90,000 डेप्रिसिएशन, फिर कैरी फॉरवर्ड यहाँ लाएंगे, लास्ट में इसकी एक वैल्यू बच जाएगी, दैट वुड भी, बताओ कितनी होगी, दैट वुड बी 40,000। क्यों, क्योंकि 40,000 के बेस पे तो हमने ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया है, यहाँ 4 लाख में से 40,000 घटाया ना, तो लास्ट में इसकी 40,000 बच जाएगी। ये हमारा केस ए है। यहाँ पर भी शायद कुछ ही लोगों को दिक्कत होगी, 90% लोगों को दिक्कत यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब मेन चलते हैं आगे, जो आप लगभग भूल चुके हो, वेयर प्रोविजन अकाउंट इज मेंटेन। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन। इसमें हमने क्या किया होगा, देखिए फर्स्ट ईयर में क्या किया होगा आपने, मैं बता देता हूँ। आपने क्या करा, आपने एक व्हीकल खरीदा, तो व्हीकल खरीदने की एंट्री क्या करी होगी, व्हीकल अकाउंट डेबिट, कितने से खरीदा आपने, 4 लाख रुपए से। ठीक, तो बैंक में एंट्री कर देते हैं, टू बैंक अकाउंट 4 लाख, करेक्ट बात है। अब आपने क्या करा, प्रोविज़न वाला मेथड अपनाया, तो एंड ऑफ द ईयर क्या किया, ये तो शुरुआत में हो गई है ना, ये तो आपकी बिगिनिंग में एंट्री हो गई जब आपने परचेज करी। एंड ऑफ ईयर आप क्या करोगे, एंड ऑफ ईयर आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करोगे, तो एक्सपेंस तो बुक करना है हमें, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ये हमारा एक्सपेंस बुक हो गया P&L में, कितना, 90,000, 90,000 टू प्रोविज़न, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, अगली बार से प्रोविज़न लिखूंगा मैं, डेप्रिसिएशन नहीं लिखूंगा। ओके, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न 90,000। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, व्हीकल अकाउंट में कोई छेड़ाछाड़ी नहीं हो रही है, अगर आप ठीक तरह से देखें व्हीकल अकाउंट में कोई छेड़ाछाड़ी नहीं हुई। फिर सेकेंड ईयर आया, सेकेंड ईयर में भी क्या है, सेम ही एंट्री हो जाएगी, सेम अमाउंट से है ना, बस डेट चेंज होती जाएगी। ठीक, टू प्रोविज़न, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, करेक्ट। ऐसे करते करते हमने 4 सालों में इसका कर दिया होगा, तो 4 सालों के एंड में हमारा जो ये प्रोविज़न है, तो ये जो प्रोविज़न का हमारा अकाउंट है, जो जगह नहीं है क्या हमारे पास, ठीक है जगह नहीं है, कोई नहीं मैं समझा दूंगा यहाँ पे, नीचे ले चलें क्या इसको, ठीक है देखिए यहाँ ले चलते हैं। तो 4 साल के एंड में क्या हुआ होगा, 4 साल के एंड में हुआ होगा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ये हमारा अकाउंट है, क्रेडिट साइड इसका आना चाहिए। हमने क्या करा, डेबिट डेबिट करते गए, डेबिट टू समथिंग, डेबिट टू समथिंग, तो यहाँ पर डेबिट बाय डेप्रिसिएशन 90,000 है ना, टू बैलेंस 90,000, तो बैलेंसिंग फिगर हमने ऐसे बराबर किए होंगे, आ रहा है ना यहाँ तक समझ में, 90,000। फिर आपने क्या किया, अगले साल फिर डेप्रिसिएशन लगाया, फिर आपने यहाँ 90,000 लिख दिया, फिर यहाँ पर बैलेंस निकला, कितना निकलेगा बताओ, कितना निकलेगा भाई, आप देखिए, इसको थोड़ा फास्ट कर दिया मैंने, हाँ ठीक। आपने क्या किया, आपने टू बैलेंस निकाला यहाँ पर, ये थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है, ठीक, बाय, यहाँ बैलेंस 90 निकाला आपने, ये बैलेंस जो निकाला ना 90,000, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे, बाय बैलेंस 90,000। फिर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 90,000, कितना हो गया, 1,80,000। स्टेप्स छोड़ोगे तो डाउट आएगा, नहीं तो कभी भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर टू बैलेंस कितना बच गया, 180, ऐसे ही चल रहे हैं ना, तो हम ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, लास्ट में 4 ईयर के बाद में क्या होगा, 4 ईयर के बाद में इस अकाउंट में हमारा पूरा ये ओवर हो जाएगा ना, 3,60,000, ये हमारी बैलेंस किस में आ जाएगा, ये बैलेंस आ जाएगा इन प्रोविज़न अकाउंट, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में ये आ जाएगा, ठीक। और जो हमारी व्हीकल है, व्हीकल अकाउंट, उसमें डेप्रिसिएशन तो उसके अंदर चार्ज किया नहीं है हमने,
तो 4 लाख रुपए उसमें हमारे पड़े रहेंगे। अब क्वेश्चन की तरफ एक बार वापस चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, अकाउंटिंग इसकी पूछी गई थी। देखिए पहला केस था, आपने क्या किया, 50,000 रुपये में इस सेट को बेच दिया। ठीक है, 50,000 रुपये में इस सेट को बेच दिया आपने। तो एट द एंड ऑफ 4th ईयर आपने क्या किया, पहला वाला जो केस है, ये केस है, इसको मिटा देते हैं, अभी तो कोई काम का नहीं है ना। ये आपने कर ही लिया होगा या लिख लिया करो इसको, है ना। अगर कुछ आपको लगता है काम की चीज़ है आपके हिसाब से तो लिख लिया करो, और जहाँ जहाँ मेरे को स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलना है वहाँ वहाँ मैं स्क्रीनशॉट के लिए बोल देता हूँ। ठीक है, मेरे पास में जगह की थोड़ी थोड़ी शॉर्टेज पड़ती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया था। पहला केस क्या था आपका, डेप्रिसिएशन अकाउंट वाला केस था, यही केस था ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। तो इसमें क्या कर रहे थे हम, असेट को कम करते जा रहे थे हर साल। यहाँ प्रोविजन वाला अकाउंट हमने यूज़ नहीं कर रहे थे। तो इस केस में क्या होगा, आपने क्या किया, असेट को 50,000 में बेचा। ठीक है, जनरल एंट्री करिए और सब समझ में आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000। किस तरह का अकाउंट है बैंक, जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है, ये किस तरह का अकाउंट है। अगर आपने ये बता दिया तो आपने शुरू की क्लासे ठीक से देखिए। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये, क्योंकि 50,000 रुपये हमको मिले, करेक्ट बात है। टू व्हीकल, व्हीकल का अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि आपने क्या किया, व्हीकल को बेच दिया, करेक्ट बात है। तो आपके पास व्हीकल कितने की थी, 4 लाख रुपए की व्हीकल थी। सही कह रहा हूँ क्या, बताइए मेरे को, क्या मैं सही कह रहा हूँ कि 4 लाख रुपए की हमारे पास में व्हीकल थी। तो उस 4 लाख रुपए से क्या ये एंट्री हो जाएगी क्या, 4 लाख रुपए से, इसका आपको अभी पता चलेगा। 40,000 हमारी लास्ट में वैल्यू थी, समझ रहे हो बात को। यहाँ पे क्या लिखा है, 40,000 सालवेज वैल्यू थी, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 4 लाख। करेक्ट कर रहा हूँ क्या, नहीं जी ये करेक्ट नहीं है। यहाँ पे 4 लाख आ ही नहीं सकता है, यहाँ पे 40 ही आएगा। 4 लाख आएगा नेक्स्ट केस में, इस प्रोविजन वाले केस में। इसमें तो हम एवरी ईयर डेबिट करते जा रहे हैं, तो 3,60,000 तो डेबिट हो चुका है। तो व्हीकल अकाउंट में सिर्फ 40,000 ही बचा ना। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 50,000, व्हीकल अकाउंट डेबिट 40,000। अब बोलेंगे अरे 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, यही तो बुक करना है। तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल कितना, 10,000। ये हमारी जनरल एंट्री हो गई। किस केस में जनरल एंट्री, हमारी फर्स्ट केस में, जहां पर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपने बनाया और चार्ज किया डायरेक्ट किस पे, असेट पे, प्रोविजन आपने नहीं बनाया। सेकंड केस में एंट्रीज देख लेते हैं। जो हमारा सेकंड केस है, ये अभी मैंने आपको समझा दिया था जनरल एंट्री कर करके, अब आप मेरे साथ साथ खुद भी करिए। देखिए आप खुद से करेंगे और जितना बार अकाउंटिंग की जनरलाइज एंट्री करेंगे ना, उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। ठीक है, मेरे से कोई पूछता है कि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, याद नहीं रहते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, लोग कहते हैं कि यार याद नहीं रहता है, इतना पढ़ लेते हैं, इतने कॉन्सेप्ट होते हैं अकाउंट्स में, डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, रटना पड़ता है। तो रटने की ज़रूरत नहीं है, आप जनरलाइज करिए, एंट्रीज करिए, आपको अपने से ध्यान आएगा कि यार क्या होना चाहिए। ठीक है, वही केस लेते हैं, 50,000 रुपये में बेची। तो अब डेबिट क्या करेंगे, बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 50,000 रुपये। अब यहाँ ध्यान रखना है कि व्हीकल में हमने चार्ज नहीं किया है, व्हीकल पूरा हमारे पास 4 लाख रुपए का पड़ा है, पूरा 4 लाख का पड़ा है। तो टू व्हीकल अकाउंट 4 लाख रुपए, करेक्ट बात है, क्योंकि व्हीकल तो आपने बेच दिया ना, जब बेच दिया, स्क्रैप कर दिया 50,000 रुपये में, तो 4 लाख की वैल्यू जो आपके बुक्स में पड़ी है वो रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि फिजिकल असेट तो है नहीं आपके पास में। आपके पास में एक, अभी मैंने जो पहले आपको वर्किंग करवाई थी वहाँ पर प्रोविज़न था, है ना, वहाँ पे क्या था, प्रोविज़न पड़ा था। और हर साल प्रोविज़न में 90,000 रुपये हम डाल देते, 90,000 डाल देते, टोटल 3,60,000 हमारा पड़ा था। तो ये इसका बैलेंस क्रेडिट होगा, क्योंकि ये प्रोविज़न है, लायबिलिटी साइड में रहता है। तो क्रेडिट बैलेंस होगा 3,60,000, तो उसको कर देंगे हम डेबिट। ओके, तो वो हमारा राइट ऑफ हो जाएगा। हमें देखिए, जब असेट बेच रहे हैं तो असेट से जुड़ी हुई सारी चीज़ें लेजर्स में से क्लियर करते जाना है। तो यहाँ पर 360 पड़ा है, किसके अगेंस्ट में, व्हीकल के अगेंस्ट में। तो 360 को खत्म करना है, 3,60,000 जो है उसको हटाना है यहाँ से। हटाने के लिए क्रेडिट बैलेंस रहा है इसका, तो डेबिट करेंगे। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, इसको क्या करेंगे, डेबिट। कितने का प्रोविज़न था, 3,60,000, करेक्ट बात है। अब बोलेंगे साहब ये तो फिर 10 का फर्क आ गया, बिल्कुल आएगा ना, क्योंकि प्रॉफिट तो रहेगा, प्रॉफिट थोड़ी हट गया। तो प्रॉफिट ऑन
सेल ऑफ व्हीकल, ठीक, कितना 10,000। ये आपकी एंट्री मैच हो गई, ये आपका हो गया 4,10,000, ये हो गया 4,10,000। तो क्या फ़र्क आता है, जब आप डायरेक्ट करते हैं तो आपकी डायरेक्ट के केस में ये एंट्री हो जाती है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट क्रेडिट, व्हीकल क्रेडिट। जब आपने प्रोविज़न बनाया है तो व्हीकल की पूरी वैल्यू को हटाना पड़ता है, प्रोविज़न की पूरी वैल्यू जितनी अकाउंट्स में है वो हटानी पड़ती है। बैलेंस आइदर प्रॉफिट होगा, आइदर यहाँ पे लॉस होगा, ठीक है। एक और प्रॉफिट हुआ है, लॉस वाला बताऊँ क्या आपको? 15 मिनट का वीडियो हो गया है, चलिए बता देता हूँ। मान के चलिए ये जो यहाँ पे 50,000 में बेची थी ना, इस 50,000 की जगह हमने कितने में बेची होती, हमने बेची होती 30,000 रुपये में, 30,000 रुपये में बेची होती। तो उस केस में क्या होता, इसको मिटा देते हैं अब, चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ काम हो गया। ठीक है, तो अगर हमने 30,000 में बेची होती तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करते, 30,000 से। अब यहाँ पर असेट जो है 40 की है, देखिए असेट यहाँ पर क्यों है 40 की है, क्योंकि हर साल आपने डेबिट किया असेट में। 40 बचा हुआ 10 कहाँ जाएगा, डेबिट, डेबिट में क्या जाएगा, लॉस, लॉस ऑन सेल। यहाँ पे लॉस हो गया ना, क्योंकि 40,000 रुपये वैल्यू बची असेट की, आपने 30 में बेच दी, जब 10,000 रुपये कम में बेचोगे तो 10,000 का लॉस हो गया। और सेकंड केस में जहाँ पर आपका क्या है, प्रोविज़न बनाया आपने, वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर भी देखिए क्या है, ये जो हमारा 50,000 रुपये है, ठीक, 50,000 रुपये की जगह क्या आ जाएगा, 30,000 रुपये, यानी 30,000 रुपये हमको मिले। प्रोविज़न जो है वो हमारा ठीक रहेगा, प्रोविज़न में कोई इशू नहीं है, व्हीकल में कोई इशू नहीं है। ये यहाँ से हमारा जो प्रॉफिट है ये हट गया, क्योंकि प्रॉफिट हुआ नहीं, एक्चुअली हमको लॉस हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे लॉस ऑन सेल, कितना, 10,000। बाकी व्हीकल का अकाउंट सेम रहेगा, प्रोविज़न का अकाउंट सेम रहेगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आ गए होंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी भगा के करवाया ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से स्लो रेट से ही करवाया है। आप देखिए बीकॉम लेवल के स्टूडेंट्स हैं सब, और आपको ये बेसिक्स आने चाहिए। ये दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना, डायरेक्ट मतलब ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया और बोलेंगे इस तरह से वर्किंग बताओ, नहीं, आपसे कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाएगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट में आप ध्यान रखिएगा, जब प्रोविज़न बनाया है तो असेट की वैल्यू कभी भी कम नहीं होती है, ठीक है, और जब प्रोविज़न नहीं बनाया है, डेप्रिसिएशन डायरेक्ट चार्ज किया है, तो असेट की वैल्यू कम होते जाती है, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ दिख गया मेरे को, मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो के शुरू में कि एक क्वेश्चन करेंगे हम जो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट में, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, है ना, और उसका आंसर भी मैं कमेंट में दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट हायर इन बिगिनिंग एंड लोअर इन later years under WDV मेथड। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूँ हिंदी वालों के लिए, ठीक। मैं डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन ही लिख रहा हूँ, डेप्रिसिएशन का अमाउंट, ठीक है, शुरू के वर्षों में ज़्यादा व अंतिम वर्षों में कम क्यों होता है, किस आधार पर, WDV मेथड के आधार पर। इसका जो आंसर है, ठीक है भैया, इसका जो आंसर है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्यों होता है ना, कमेंट में क्या लिखेंगे आप, इसका रीज़न लिखेंगे कि ये क्यों होता है। अगर कोई इसका सही आंसर दे देगा, राइट आंसर दे देगा,
तो मान के चलिए उसको एक गिफ्ट हम देंगे, 100% देंगे। अब वो 100 रुपये का हो, 50 रुपये का, 1000 रुपये का हो, ये अभी नहीं पता। 10 रुपये का भी हो सकता है और 1000 रुपये का भी हो सकता है, लेकिन ये फॉर श्योर ये बात मैं कह रहा हूँ, उसको गिफ्ट देंगे। तो आप क्या करिएगा, आप कमेंट में अपना आंसर लिखिए, लेकिन रीज़न साथ में दीजिएगा कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब हम यहाँ अपन ने अकाउंटिंग बेसिक्स वगैरह सब कंप्लीट कर लिया है। डेप्रिसिएशन जो एक छोटा टॉपिक था वो बच रहा था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में लास्ट के 3-4 क्लासेज जो रही है उसके एमसीक्यू डालने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो पहले ना आए, वो बाद में, उससे पहले अदर क्लासेज आ जाएं क्लास की, जो क्लास लेक्चर्स हैं। बट आपको एमसीक्यू देखने को बाद में मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद में जो हमारे क्लास से रिलेटेड जो चीज़ें होने वाली है ना, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा नीचे। ठीक, जो क्लास से रिलेटेड हमारी होने वाली हैं, इसके बाद में हमारा रेशोज़ होने वाले हैं। रेशोज़ में हम हमारी 4 क्लासें लगा देंगे। 4 लगा देंगे यार, 4 में हो जाएगा क्या? 5 क्लासें लगा देंगे, है ना? 5 क्लासें लगा देंगे, 5 से 6 ही मान लो, क्योंकि रेशियो बड़े इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम के लिए रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हमारे अब रेशियो शुरू होने वाले हैं, सभी तरह के रेशियो करेंगे जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। ठीक है, तो आप पढ़ाई करते रहिए और स्पीड को फास्ट रखिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप पूछने के लिए बिल्कुल फ्री है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।